एक फास्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप है, नाम है मेनस एआई, जो फ्यूचरिस्टिक सॉफ्टवेयर बना रहा है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद सोच सकता है, प्लान बना सकता है और काफी हद तक अपने काम कर सकता है। एक तरह का एडवांस्ड आर्टिफिशियल ब्रेन जो मशीनों को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट बना सकता है। अब इस स्टार्टअप पर नजर पड़ी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक की, मार्क जकरबर्ग की मेटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2025 में मेटा ने मेनस एआई को खरीदने के लिए लगभग $2 बिलियन की डील क्रैक की थी। प्लान सिंपल था, मेनस की एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी को अपने प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह में इंटीग्रेट करना, ताकि उन एप्स को और ज्यादा इंटेलिजेंट और ऑटोमेटेड बनाया जा सके। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, टीम्स अलाइन हो रही थी, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन शुरू हो चुका था और सभी को डील पक्की ही लग रही थी। फिर अचानक स्टोरी में आया एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। हुआ ये कि चाइना ने अचानक बीच में आकर मेटा और मेनस एआई की डील को ब्लॉक कर दिया। सिर्फ पॉज नहीं, सीधा ऑर्डर दिया गया कि जो प्रोसेस चल रहा था उसे रिवर्स किया जाए। चाइना की एनडीआरसी, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने फॉर्मली इस स्टार्टअप में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ही रोक दिया। साथ ही उन्होंने डील में शामिल सभी पार्टीज को ऑर्डर दिया कि वो इस ट्रांजैक्शन से पीछे हट जाएं। साफ शब्दों में कहा जाए तो चाइना ने क्लियर सिग्नल दे दिया कि जिस टाइप की स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी मेनस एआई डेवलप कर रहा है, उस टेक को फॉरेन कंट्रोल में जाने नहीं दिया जाएगा। चाइनीज अथॉरिटी ने सिचुएशन को और कड़ा कर दिया। उन्होंने मेनस के को फाउंडर्स शियाओ होंग और जी चाओ पर टेम्पररी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो देश के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। ये फैसला बीजिंग में हुई मीटिंग्स के बाद लिया गया। इन्हीं मीटिंग्स के दौरान अथॉरिटीज ने मेटा और मेनस एआई के डील स्ट्रक्चर पर सीरियस सवाल खड़े किए थे। ये कंसर्न्स जुड़ी थी ट्रांजैक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। सिंपली पुट, चाइना ये इंश्योर करना चाहता है कि कोई भी सेंसिटिव या एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी बिना प्रॉपर कंट्रोल के बाहर ना चली जाए, कंट्री से बाहर। चाइनीज अथॉरिटीज ने ये फैसला कमर्शियल वजहों के चलते नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंसर्न्स के चलते लिया। ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि मेनस एआई ने अपने हेडक्वार्टर्स सिंगापुर शिफ्ट कर लिए थे। देखिए, कंपनीज अक्सर ऐसा करती हैं ताकि ग्लोबल डील्स आसान हो जाए, पर चाइना के लिए मैटर करता था कंपनी का ओरिजिन। दरअसल मेनस एआई एक सिंगापुर रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, मगर इसे बनाया चाइना में ही गया था। इट वाज फाउंडेड इन चाइना। मेनस एआई के फाउंडर्स, उसका शुरुआती डेवलपमेंट और कोर टेक्नोलॉजी, ये सब चाइनीज रूट से जुड़ा हुआ है और आज के टाइम में ये कनेक्शन खासा इंपॉर्टेंस भी रखता है। ऐसा क्यों, समझते हैं। चाइना एडवांस्ड एआई को सिर्फ एक बिजनेस प्रोडक्ट नहीं मानता, वो इसे देखता है एक स्ट्रैटेजिक नेशनल एसेट के रूप में। ऐसा रिसोर्स जो देश की पावर और सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसीलिए चाइना नहीं चाहता कि ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी आसानी से किसी फॉरेन कंपनी के हाथों में जाए, स्पेशली मेटा जैसे किसी अमेरिकन जायंट के पास। चाइना के मेनस एआई से जुड़े फैसले को समझने के लिए हमें एआई को वैसे देखना होगा जैसे सरकारें देखती हैं, ठीक वैसे जैसे तेल को देखा जाता था या देखा जाता है, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी। मतलब एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि फ्यूचर पावर और डोमिनेंस का प्रतीक बन चुका है। आज के समय में देश ये समझ रहे हैं कि जिसके पास एडवांस्ड एआई होगा, भविष्य में वो ज्यादा पावरफुल भी होगा और ज्यादा देश उस पर डिपेंड भी करेंगे। इसीलिए चाइना अब इस बात पर जोर दे रहा है कि जो इनोवेशन और टेक चाइना में डेवलप हो रही है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में ही रहे। अगर कोई कंपनी कागजी तौर पर अपने हेडक्वार्टर्स बाहर शिफ्ट कर भी ले, तब भी अगर उसकी टेक्नोलॉजी की रूट्स चाइना में हैं, इनिशियल डेवलपमेंट वहीं हुआ है या इंटेलेक्चुअल बेस चाइनीज है, तो चाइनीज अथॉरिटीज उस पर नजर रखती हैं। मेनस एआई के केस में बिल्कुल यही हुआ। कंपनी भले ही ऑफिशियली बाहर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन चाइना ने उससे तब भी अपने स्ट्रैटेजिक टेक इकोसिस्टम का हिस्सा माना। ये इंसिडेंट बताता है कि आगे चलकर चाइना एडवांस टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट पर काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख सकता है, खासकर कटिंग एज एरियाज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं दूसरी तरफ मेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उनका मानना है कि उन्होंने सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे जियोपॉलिटिकल इशू में फंस गए जिसे कंट्रोल करना उनके लिए आसान नहीं है। मेनस एआई को इतना वैल्यूएबल और कंट्रोवर्शियल बनाती है उसकी एआई टेक्नोलॉजी। मेनस एआई कोई सिंपल चैटबॉट नहीं बना रहा था, वो काम कर रहा था ऑटोनोमस एजेंट्स पर, ऐसे सिस्टम्स जो खुद से टास्क्स प्लान कर सकते हैं और ज़्यादा ह्यूमन इनपुट के बिना उन्हें एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जहां मशीन्स सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती,
बल्कि खुद फैसले भी लेने लगती हैं। इस टाइप की टेक्नोलॉजी को एआई का नेक्स्ट बिग लीप माना जा रहा है। ये फ्यूचर में बिजनेस ऑपरेशन से लेकर पर्सनल प्रोडक्टिविटी तक सब कुछ बदल सकती है। इसीलिए मेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए मेनस एआई को एक्वायर करना एक बड़ा एडवांटेज साबित होता। एआई रेस में दूसरे बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट मेटा को एक मजबूत पोजीशन भी मिल जाती। वहीं चाइनीज पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसी पावरफुल कैपेबिलिटी को बाहर जाने देना मतलब ग्लोबल एआई रेस में पिछड़ जाना होगा, और क्लियरली चाइना वो रिस्क लेना नहीं चाहता। साथ ही ये पूरा एपिसोड एक बड़ी टेंशन की तरफ भी इशारा करता है। यूएसए और चाइना के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहा कंपटीशन। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने अपने रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना हो, एडवांस्ड चिप्स तक एक्सेस लिमिट कर देना हो, या अपनी इनोवेशंस को सख्ती से गार्ड करना हो। मेनस एआई का केस एक उदाहरण है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी का एक्विजिशन भी एक बड़ी ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा बन सकता है। इस केस में मुद्दा सिर्फ डील का नहीं, ये रेस है फ्यूचर कंट्रोल और डोमिनेंस की, वर्चस्व की। ये डील अगर 10 साल पहले होती तो शायद इसे बतौर कॉर्पोरेट एक्विजिशन देखा जाता, लेकिन आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पावर डायनामिक्स के बीचों बीच खड़ी है। अब देश सिर्फ कन्वेंशनल मार्केट्स में compete नहीं कर रहे, वो compete कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के लिए भी। कौन फ्यूचर कंट्रोल करेगा, कौन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लीड करेगा, ये सब इसी रेस का हिस्सा है। अब आगे क्या होगा ये फिलहाल साफ नहीं है। इतनी बड़ी डील को रिवर्स करना आसान नहीं होता। हो सकता है टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सिस्टम्स में इंटीग्रेट हो चुकी हो, टीम्स ऑलरेडी साथ साथ काम कर रही हों और खासा पैसा भी खर्च हो चुका हो। चांसेस हाँ हैं कि मेटा प्लेटफॉर्म्स कोशिश करेंगे कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन ये भी आसान नहीं होगा। इसमें लीगल मसले हो सकते हैं, नेगोशिएशंस लंबी चल सकती हैं, या फिर दोनों साइड्स को आपसी समझौता भी करना पड़ सकता है। आज की वीडियो यही तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी तौफीक, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।